वंदे मातरम दोस्तों, स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 20 लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ग्रोइन किक कैसे करनी है। ये बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे परफेक्ट किक मानी जाती है, क्योंकि इसे करने के लिए बहुत कम स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और कपड़ों का कोई रोल नहीं है। आप इसमें कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, चाहे पार्टी वियर हो चाहे स्पोर्ट्स वियर हो। तो हम बताएंगे कि इसको कैसे करना है और इसमें क्या क्या सावधानियां करनी है। बाकी लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं वो भी बता देंगे। हालांकि ग्रोइन किक के तरीके कई तरीके से मार सकते हैं और सिर्फ ग्रोइन पे पड़ना चाहिए, इतना ही काफ़ी होता है। क्योंकि ग्रोइन डैमेज होने का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब असहनीय होता है। इसको केवल एक जो लड़के होंगे वही फील कर सकते हैं, या जो क्रिकेट वगैरह खेले होंगे, एक बार उनके पड़ा होगा कभी बॉल वगैरह या बैट, तो पता चलता है कि कितना दर्द होता है। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए सेल्फ डिफेंस कंडीशन के लिए मैं बता देता हूँ। इसके वेरिएशन तो बहुत सारे होंगे, मतलब ये क्या क्या कंडीशन में मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 कंडीशन सिंपली बता दूंगा। बाकी फिर हम सेल्फ डिफेंस में इसको यूज करेंगे आगे के वीडियोस में। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रोइन किक को उठाना किस तरीके से है और मारना कैसे होता है, और क्लोज कॉम्बैट और दूर की रेंज में भी हम इसे आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो तरीके इस तरीके से होते हैं। जैसे मान लो हमारे सामने अपोनेंट है और मैं देख रहा हूँ कि इसकी रीच यहाँ तक है, यानी यहाँ से मेरा पंच इस तक नहीं पहुँच रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से ग्रोइन हिट ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ग्रोइन हिट लेने के लिए मुझे ज़्यादा क्लोज आने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर जाने की भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी क्लोज में हूँ तब भी मैं यहाँ से ग्रोइन अटैक ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके दर्द की जो कल्पना है वो तो आप कर नहीं सकते अगर किक एक बार किसी के पड़ जाए प्रॉपर, और जिनके पड़ी होगी वो शायद समझ जाएंगे कि इसका दर्द कितना होता है। और कितना भी बलशाली आदमी हो वो नीचे बैठ ही जाएगा अगर ग्रोइन पे पड़ती है कि प्रॉपर तरीके से। वो बात और है कि आप शाओलिन मॉन्क हैं जिन्होंने पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है, और उनका जीवन ही इसलिए है कि उन्हें अपने टेम्पल की रक्षा करनी होती है, या वो जो भी करते रहते हैं। तो वो शाओलिन मॉन्क वाली बात अलग हो जाती है, तो ग्रोइन पे पत्थर भी फोड़ लेते हैं। ठीक है, वो उनका अलग ही बॉडी टाइप रहता है, उसको हम मैच नहीं कर सकते। लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं। ग्रोइन किक क्योंकि रिंग में तो बैन कर दी गई है, आप उसको नहीं मार सकते हो किसी भी फाइट में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर ग्रोइन पे किक पड़ती है तो वो डैमेज तो होता ही है, और डैमेज इतना होता है कि उनकी जो शादीशुदा लाइफ होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। इतना हैवी तरीके से डैमेज होगा, और जो होने वाले बच्चे होंगे वो वहीं के वहीं मर जाएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि टारगेट, कि भाई हम कितनी दूर से ग्रोइन किक ले सकते हैं। तो मैं आपको 3 रीच बताता हूं जहां से आप ग्रोइन किक बिल्कुल परफेक्टली ले पाओगे। ठीक है, पहली रीच मैं यहां से देख रहा हूं कि मेरी किक यहां से इसके फ्रंट तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं यहां से भी ग्रोइन किक पहुंचा सकता हूं बिल्कुल ईजिली। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने टोस का इस्तेमाल पूरी तरीके से करूंगा। अगर मैं इस पोर्शन का इस्तेमाल भी कर पा रहा हूं और अगर ये पोर्शन भी ग्रोइन पे हिट हो रहा है तब भी असरकार है, उतना ही असरकार है जितना कि ये पोर्शन पड़ेगा या ये पोर्शन। तो हम पूरी सिन से लेके नीचे के पूरे पैर का हिस्सा ग्रोइन पे हिट करेंगे तब भी उतना ही डैमेज होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमें इसमें रीच का कोई सिस्टम नहीं है कि भाई हम कम रीच में थे या ज्यादा रीच में थे, बिंदास हो गए खुल के मारो। ठीक है, तो मैंने रीच ली एक जो नॉर्मल रीच होती है जहां तक पंच नहीं पहुंचते हैं। यहां से अगर मैं अपने पैर को सिंपली ऐसे भी लिफ्ट करूंगा तो ये ग्रोइन पे हिट हो रहा है। ठीक है, आपको इजीली दिख रहा होगा, ये देखो ग्रोइन तक पहुंच रहा है। अगर मैं यहां से थोड़ी दूर और हो गया और तब भी मैं अगर अपनी बॉडी को आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा और तब भी ये पैर मेरे ग्रोइन तक पहुंच रहा है, तो आपको 3 चीजें समझ आएंगी। अब मैं यहां से क्लोज हूं, मान लो आपको लग रहा है कि भाई ये इतना क्लोज है तो ग्रोइन पे अब नहीं पहुंचेगा, लेकिन ग्रोइन पे तब भी पैर पहुंच रहा है। अगर आपके सिन का ये हिस्सा भी हिट होता है तब भी ये ग्रोइन पे पहुंच रहा है, और अगर मैं इसको यहां से लिफ्ट करके भी मारूं तब भी ये ग्रोइन पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसके तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका होता है जब हम सेल्फ डिफेंस में होते हैं या सामने से हम देख रहे हैं कि कोई बंदा हम पे अटैक करने वाला है और वो नॉर्मली इस तरीके से खड़ा हुआ है अटैक की कंडीशन में। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग इस तरीके से खड़े होते हैं, आप ग्रोइन पे कैसे मारोगे? अगर इसने पोजीशन फाइटिंग स्टांस ले लिया, एक आगे एक पीछे, तो शायद मेरा पैर ग्रोइन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ अड़ेगा या तो इसके घुटने में, और या फिर ये पैर को आगे कर लेगा तो ये मेरा जो सिन है इसके घुटने में पड़ेगा, और हो सकता है कि मुझे ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो ये ग्रोइन पे नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अपने फ्रंट लेग का इस्तेमाल करते हैं
और ग्रॉइन किक को हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं, यानी कि डायगोनल कंडीशन में हम मार लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मैंने यहां से ट्राई किया कि इसको ग्रॉइन किक नहीं पड़ेगा, तो मैं सडन क्या करूंगा कि अपने पैर को जो बॉडी का वेट है वो पीछे वाले लेग पे डालूंगा और यहां से पैर उठाते हुए सीधा यानी लोअर किक को ग्रॉइन किक में तब्दील कर दूंगा यहां से ये। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि परफेक्ट इसके ग्रॉइन पे ही हिट होगा, यानी हमारा टोस। ठीक है, तो ये ग्रॉइन किक का दूसरा वेरिएशन हो गया। लेकिन हम सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं। मान लो मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है और वो चाह रहा है कि मैं इसका गला पकड़ लूं या मैं इसको पंच मार दूं, तो उससे पहले ही मुझे क्या करना है कि अपने इस पोजीशन में आ जाना है और यहां से ग्रॉइन किक के लिए सिंपल पैर लिफ्ट करेंगे और हिट एंड बैक एंड वापस, हिट बैक एंड वापस, हिट बैक एंड वापस। तो ग्रॉइन किक के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, आप सिंपली पैर को इस तरीके से उठाओ, हिट करो एंड बैक करो, हिट करो एंड बैक करो, हिट करो एंड बैक करो। बस इसकी पावर इस्तेमाल करने के लिए कि आपको एक पार्टनर चाहिए होगा, लेकिन उसके लिए आप उसकी ग्रॉइन पे हिट मत कर देना। सिंपल एक पैड लेना है आपको ऐसे, और पैड पे ही आपको हिट करना है और प्रैक्टिस करनी है बड़े आराम से, क्योंकि इसमें पैर, हाथ पैर कुछ भी डैमेज हो जाता है बहुत जल्दी। तो सिंपल पैर उठाना और ये पोर्शन हिट एंड बैक, ठीक है, हिट एंड बैक, हिट एंड बैक। बस ये आपको क्या है ना, वेरिएशन अपना लेना है। और ग्रॉइन किक के मैं आपको फायदे बताता हूं क्या क्या है। मान लो इसने मेरी कॉलर यहां से ग्रैब कर ली, ठीक है। फाइट को तो आपको बहुत जल्दी खत्म करना है। कॉलर ग्रैब के आपने कई डिफेंस देखे होंगे, वो इधर उधर से। लेकिन अब मैं यहां से सीधा पैर उठाओ, यानी फ्रंट लेग, पीछे वाले लेग पे मत जाना वरना ये ग्रॉइन पे नहीं होगा। यहां से फ्रंट लेग एंड ग्रॉइन पे हिट एंड यहां से कॉलर छूट गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे दोनों हाथों से चोक कर लिया गले पे, अब मैं यहां से हटा नहीं पा रहा हूं, यहां लगा हुआ हूं फालतू में। उससे अच्छा मैं अपने पैर को उठाओ, सीधा ग्रॉइन पे मारो, रट्टा खत्म। ठीक है, ये मुझ पर चढ़ते हुए चला आ रहा है, धक्का देते हुए टाइम सीधा ग्रॉइन पे हिट। तो ये सारे जो डिफेंस में बता रहा हूं, ये बेसिकली लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। ठीक है, लड़के भी मार सकते हैं एक दूसरे को, अगर उनमें बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेके भाई खुन्नस है, बहुत ज्यादा भाई ये लग रहा है कि नहीं ये मुझे मार रहा है तो मैं इसको मार दूं, ठीक है, आपसी विवाद के तौर पे मार सकते हैं। लेकिन मैं लड़कियों को बता रहा हूं कि वो अपने डिफेंस के लिए ग्रॉइन किक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकती है, लेकिन डिफेंस के लिए, इसलिए नहीं कि मैं चलो पावर चेक करती हूँ जाके या आपने सीख ली तो किसी को भी मार दो। नहीं, जब आप पे कोई अटैक कर रहा है या आपके साथ कोई हैरेसमेंट हो रहा है, मॉलेस्ट हो रहा है, तो आप ग्रॉइन किक का इस्तेमाल करें और दोनों पैरों से इसकी प्रैक्टिस सिंपल ही करें, 1 and 2। ठीक है, ये सिंपल प्रैक्टिस आपको ग्रॉइन किक की करनी है और इससे बेस्ट किक सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी नहीं है, ये मैं फिर भी कह रहा हूं। और आप चाहें तो इसकी पावर आजमा सकते हैं। इसके लिए किसी ड्रेसअप या आपको अच्छे शूज या स्पोर्ट्स शूज लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको हाई हील्स में भी मार सकते हो बिना किसी बैलेंस के खराब हुए। ठीक है, तो फिर कल एक नई सीरीज के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।